नमस्कार प्रिय दर्शकों श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं गीता से कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं कि व्यक्ति जब मरता है तो उसके चिंतन में क्या चीज़ें आती हैं और वो किन चीज़ों को स्मरण करते मरता है, फिर उसका जन्म कैसे होता है, किस योनि में वो चला जाता है। ये सब चित्त का ही खेल है, अंत समय का खेल है। तो प्रश्न है, अंतकाल किस समय का वाचक है? अंतकाल किसे कहते हैं? समझ के चलना। जिस अंतिम क्षण में इस स्थूल देह का मतलब ये शरीर पंचभौतिक, प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि सहित जीवात्मा का वियोग होता है। इस शरीर से प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि, जीवात्मा का वियोग होता है, यानी कि बिछुड़ना होता है इस शरीर से। उस क्षण को अंतकाल कहते हैं। उसे मृत्यु भी कहते हैं। मृत्यु इसे कहते हैं कि इस सूक्ष्म शरीर का और स्थूल शरीर से वियोग होना, इसे मरना कहते हैं। ठीक है। और उत्तर है, मनुष्य अंतकाल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह उसी भावित हो जाता है, भाव को प्राप्त हो जाता है। ये सिद्धांत तो ठीक है, परंतु अंतकाल में किस भाव का स्मरण क्यों होता है ये बतलाने के लिए भगवान सदा तद्भावित कहते हैं। अर्थात अंतकाल में प्राय उसी भाव का स्मरण होता है जिस भाव से चित्त सदा भावित होता रहता है। सबसे ज्यादा तुम्हें क्या प्रिय है, तुम्हें अच्छा लगता है, उसे सुख मानते हो, उसी में अपने भावों को प्रकट करते रहते हो, तो मरते समय उसी का भाव प्रकट हो जाता है। जैसे वेद लोग किसी औषधि में बार बार किसी भी रस की भावना दे देकर उस रस को भावित कर लेते हैं, वैसे ही पूर्व संस्कार जो हमारी आदतें हैं, संग, वातावरण, आसक्ति, कामना, भय, अध्ययन आदि के प्रभाव से मनुष्य जिस भाव का बार बार चिंतन करता है वह उसी से भावित हो जाता है। सदा शब्द से भगवान ने यह निरंतर निर्देश किया है कि अभिप्राय यह है कि जीवन में सदा सर्वदा बार बार दीर्घ काल तक जिस भाव का अधिक चिंतन किया जाता है उसी का दृढ़ अभ्यास हो जाता है। ये दृढ़ अभ्यास ही सदा तदा भाव से भावित होना है। और ये नियम है कि जिस भाव का दृढ़ अभ्यास होता है उसी भाव का अंत काल में प्राय अनायास ही स्मरण होता है। कितनी सुंदर बातें हैं। और देखो, न जाने कितने लोग इस चीज को नहीं जानते हैं। कहते हैं कि परमात्मा का नाम लेते रहो, स्मरण करते रहो, इस चित्त में उस राम नाम को भरते रहो, क्योंकि राम नाम स्मरण होने से ही अंत काल में वो नाम स्मरण हो जाए। परमात्मा का नाम स्मरण होने से ही हमारा कल्याण है। मरते समय जिस चीज का हमें स्मरण होगा उस योनि में हमें फिर जाना पड़ेगा, हमारा द्वारा से पुनर्जन्म हो सकता है। लेकिन परमात्मा का नाम लेते 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 इस चित्त में वही समा जाए, अंत काल में उसी नाम का स्मरण हो जाए तो हमारा जीवन धन्य है। हमें मुक्ति हो जाएगी, मुक्त हो जाएंगे इस चीज से, जन्म मरण से चक्र से हम बाहर निकल जाएंगे। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोग हमारी ये वीडियो कैसी लगी? मैं जो कुछ भी आपको सुनाता हूँ गीता में से ही सुनाता हूँ, और आप इसे बड़े ध्यान से सुनकर इस पे मंथन किया करें। मंथन करने से क्या होता है कि उस शब्द की गहराई तक पहुँच जाते हैं, उसमें से एक शब्द के कई शब्द हमें मिल जाते हैं देखने को। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी को मेरा बारंबार प्रणाम है और ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। जय श्री कृष्ण।